डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फेंटा लगाया। पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना हुआ आज। और देखें, हार तो बर्दाश्त हो ही जाती है अगर आप फाइट करके हार जाए, मगर इस तरह की हार किसी को बर्दाश्त नहीं। मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है। पाकिस्तान फारिग थकी हुई टीम है। हम सिर्फ इंडिया से जब मैच होता ना, हम सिर्फ किस्मत पे चलते हैं। पाकिस्तान को बच्चों की तरह मारा इंडिया ने आज, बच्चों की तरह। और भाई साहब, ये लाख का क्राउड सिर्फ शोएब अख्तर चुप करा सकता था, आप नहीं। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई। सिर्फ पीसीबी बीसीसीआई से जरूर पूछे कि आपके प्लेयर क्यों इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, क्या ऐसी वजह कि आप तीन तीन टीमें बना सकते हैं। वहां जाके उनको हराएंगे, एक अपना मैसेज देंगे, उसमें भी हम नाकाम हुए। इतनी पुअर परफॉर्मेंस, आगे भी इसी तरह से चलना है। तकलीफ दे बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। ये पहले पता था ये सब कुछ होना है, ठीक है। बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, ये इंडिया के खिलाफ ये करेंगे। हम पिछले कपल ऑफ ईयर से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। अब वक्त आ गया है टू टेक अ बोल्ड स्टेप। कौन सी क्रिकेट खिला रहे भाई? हमने क्रिकेट खेली, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम वो कोई वीडियो गेम में नहीं हम क्रिकेट खेलना चाहते भाई, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सेलेक्ट करा। चेयरमैन वापस जाएं। चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को, और जो हमारे 5 लेजेंड्स रखे हैं उनसे फायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने। हर इवेंट में शर्मिंदगी करवाते हो। मैंने क्या बोला था? जीतेंगे तो तुम कैसे जीतेंगे? हमारे पे कुछ है ही नहीं, कैसे जीतेंगे? सर्जरी होनी चाहिए जो पीसीबी में एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने क्रिकेट को तबाह करा है, जिन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को गलत मशवरे दिए। अब शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है। एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू बैट पाकिस्तान टीम, बैक पाकिस्तान टीम भाजी ऑल द वे, बट उन हद होती किसी चीज की। क्रिकेट फाइनल जीत कर आएंगे, ऐसे ही था ना। इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे। तुक्के में भाई किसी दिन जीत गया, आगे कहीं इवेंट आए तुक्के में जीत गए। उनके आगे हमारा सिस्टम, हमारी टीम, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, हम जीरो हैं, जीरो। इट्स एम्बैरेसिंग नाउ सीइंग पाकिस्तानी। एक तो थे भी 8%, 9% हो गए ग्राउंड में, 10% कर लो। उनको जाते देख के, उनके फेसेस देख के, पहले जब पाकिस्तान बॉलिंग करता 15 से 18 ओवर के बाद वो सारे निकल चुके थे। ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। यार बंदा एहसास कर लेता है, इतने लोग आए हुए, इतने लोग देखने हैं। मैंने तो पहले ही कहा था पाकिस्तान से। शास्ता, अभिषेक शर्मा, साइम अयूब, मैंने देखा था वो बुमराह को छक्के पे छक्का मार रहा है यार ये साला। लेकिन हुआ क्या, कट टाइम ट्रेवल करके चला गया क्या कभी पे? अबे सालों निकम्मो पाकिस्तानियों, साले अनपढ़ गवारों, जाहिलो, एकदम निकम्मो। फुरकान टट्टी जैसे जैसे आ जाते ना, कैमरे के आगे आता है गेंडे जैसी शक्ल लेके साला बोलता है। 6 महीने से रट लगा रखा है कि साला साइम यूब ये कर दें, हम ये कर दें, वो कर दें, इंडिया हमारे साथ बॉयकॉट कर लेगा, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हम वैसा कर देंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। पता नहीं कितने पापड़ फैले चूतियों ने सिर्फ इस मैच हारने के लिए, सिर्फ जलील होने के लिए। अब ये चूतियों, तुम्हारी माँ बहने कर दिया इंडियन बॉलर्स ने। अब बैट्समैन देखो, अभिषेक शर्मा तो अपनी खार निकाल गया ना, 236 के रन से स्ट्राइक से उनको ठोके गया वो। शुभमन गिल, हमारे बैटर ने अभी तक विकेट थ्रो किया है, तकरीबन 100 रन हो गया, हमारे 2 ही आउट हैं। अबे साले चूतियों, किस मुंह से बोलते हो तुम इंडिया का मुकाबला करोगे? अबे सालों औकात के हिसाब से बोला करो। तुम्हारी औकात जिम्बाब्वे, युगांडा, ओमान, यूएई के साथ ही चलती है तुम्हारी। पास प्लेयर ही नहीं है, आपका कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता। हथियार होंगे तो कप्तान कुछ करेगा ना, जब है ही नहीं तो क्या करेगा? पता नहीं कौन सी क्रिकेट खिला रहे भाई। हमने क्रिकेट खेली, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम वो कोई वीडियो गेम में नहीं हम क्रिकेट खेलना चाहते भाई, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम ग्राउंड में देखना चाहते हैं हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस करना चाहती है। हम सियासतें नहीं क्रिकेट में देखना चाह रहे, जो घुसेड़ दी है सियासत। दूसरों को कहते हैं, हम इंडिया को कहते हैं। अबे खुद क्या कर रहे हो? पाकिस्तान टीम के अंदर घुसेड़ी हुई है सियासत। हमेशा हर दफा इवेंट में मतलब शर्मिंदा ही करवाते हो यार, हर इवेंट में शर्मिंदा ही करवाते हो। मैंने क्या बोला था? जीतेंगे तो तुम कैसे जीतेंगे? हमारे पे कुछ है ही नहीं, कैसे जीतेंगे? कोई कह रहा जी टफ मैच होके जीतेगा पाकिस्तान, कोई कह रहा जी फलाना जीतेगा, कोई कह रहा है इस तरह जीतेगा। मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है। पाकिस्तान फारिग थकी हुई टीम है। हम सिर्फ इंडिया से जब मैच होता ना, हम सिर्फ किस्मत पे चलते हैं।
समझ आ गई? अगर हम खुद अपने आप को देखें ना, अपने गिरबान में देखें, हम इंडिया के पास भी नहीं लगते। और मैंने कल इसीलिए बोला था 15 से 20% चांस है पाकिस्तान के मैच जीतने के। ख्वाब देख रहे होते हैं, तुक्के में भाई किसी दिन जीत गया, आगे कहीं इवेंट आए, तुक्के में जीत गए। उनके आगे हमारा सिस्टम, हमारी टीम, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, हम जीरो हैं, जीरो। समझ आ गई? जीरो हैं। बातें करना कम करो, ठीक है? क्रिकेट की तरफ ध्यान दो और चीजें बेहतर करो। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए, 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता बिना बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया पीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ आके? टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूँ? मेरी बात सुन जाए ना। लेकिन आप अगर नहीं, मैं 2011 से टीवी कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को प्लान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज़ दिन में 3 बार चेंज होती थी। अब वो कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते थे, रात को वो कुछ और जाते थे। पाकिस्तान की क्रिकेट का पता चल गया, फ्यूचर क्या है, किस अप्रोच के साथ खेली जा रही है, क्या इंटेंट है, क्या स्किल है। अब ये सारी चीज़ों पे काम किसने करना है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और मेरी रिक्वेस्ट है, हम मिसालें हर क्रिकेट टीम की देते हैं, ऐसे खेलते हैं। सिर्फ बीसीसीआई से ज़रूर पूछें कि आपके प्लेयर क्यों इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, क्या ऐसी वजह है कि आप 3 टीमें बना सकते हैं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो खिलाते हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो T20 क्रिकेट को इतनी अहमियत नहीं देते। उनके प्लेयर्स इतनी ज़्यादा लीग खेलने जाते ही नहीं है सिवाय अपनी IPL के अलावा, क्योंकि उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें अब हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। हमारे सिस्टम में ये है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है तो स्ट्राइक फोर्स का कैंप लग जाता है छक्के मारने का। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप अपने सिस्टम को ऐसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसे नहीं होगा। ये हाल पकड़ के आपका इंडिया ने कर दिया। मतलब इतनी टट्टी क्रिकेट, इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी घटिया बैटिंग, ये मॉडर्न डे क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो। नहीं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। 45 में 3 आउट है 10 ओवर में, 10 ओवर में 45 में हमारे 3 आउट है। और ये हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। किधर ये आगा सलमान तेरी शक्ल पे लाना था, यकीन कर ले। इस तरह चूड़ों की तरह उस दिन टांगों पे टांगे चाट के बैठा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तू कह रहा था कि भाईजान हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। मेरे यार की मॉडर्न डे क्रिकेट तो खेलेगा। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। मतलब 45 में 3 आउट है, 10 ओवर में 45 में 3 आउट है। ये पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट। मुझे पकड़ के मेरा दिल कर रहा है मैं कैमरा तोड़ को पकड़ ले। ये किस लेवल, ये किस ब्रांड की क्रिकेट है? क्या क्रिकेट है ये? क्या क्रिकेट है? 0 पे आपका 1 आउट हो रहा है, 0 पे आपके 2 आउट हो रहे हैं, 45 पे 3, ना छक्का लग रहा है ना चौका लग रहा है और ना सिंगल निकल रहे। जिस टीम को बेसिक्स नहीं ना आती स्ट्राइक रोटेट करना, वो मेरे एल की टीम है। मतलब क्या है? ये डाल दो अंदर फिर आपके, मतलब ये डाल दो आपके अंदर, ये डाल दो आपके अंदर, क्योंकि क्रिकेट आपको खेलनी नहीं आती। आप ही बात तो हम आपको बता रहे थे पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से जीत रहा था कि पाकिस्तान की एक्चुअल लूप होल्स उनकी बैटिंग के अंदर है। ये बैटिंग में क्या करेंगे जाके? और वरुण और कुलदीप और अक्षर के सामने जब टॉस जीत के आपने अपनी मनमर्जी का फैसला किया, बैटिंग करने गए, आंखें बंद करके मारोगे तो यही होगा। एग्रेशन और स्टुपिडिटी के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, जो आज साइम अयूब और मोहम्मद हारिस कब क्रॉस करके चले गए किसी को कुछ समझ नहीं आई। मतलब यार एम्बैरेसिंग, शर्मनाक परफॉर्मेंस इतना भी ना करो हमारे साथ कि हम जो तुम्हें सपोर्ट करने खड़े में वो भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ देंगे। भाई हमसे तो ना हो पाएगा क्योंकि तुम लोगों से ना नहीं हो पा रहा है। जब तुम लोगों से नहीं हो पा रहा तो हमसे कहां हो पाएगा? मतलब थोड़ा सा बंदा लिहाज रख लेता है, थोड़ा सा ख्याल रख लेता है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अफगानिस्तान में गलती से हार गया, वरना वो भी तुम्हारे ऑफिशियल फादर ही बन चुके हैं अफगानिस्तान वाले। अभी चूतिया तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है पाकिस्तान की, मार मार के इंडिया वालों ने। किस मुँह से बोलते हो? तुम्हारा कौन सा घटिया झटियल चला, वो उसके लप्पे लग गए सोडे आपके शाहीन अफरीदी के, वरना कौन सा ऐसा प्लेयर था
किस में दम इतना था कि टीम इंडिया का मुकाबला कर पाता। अबे चूतियों, हमेशा औकात के हिसाब से बात किया करो, इतना मत उछला करो। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम सिर्फ इंडिया के सामने बिगी बिली बन सकते हो। तुम्हारे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस वाला सस्ता साइम अयूब, सस्ता कहते हैं उसको, अभिषेक शर्मा कॉम्बिनेशन, जिस साले आ जाते चूतिए मुँह उठाकर हमारा तो ये कर दिया, हम तो बुमराह को छक्के लगाएंगे। अबे चूतियों, औकात और लिमिट पता है ना क्या होती है। भीख मंगे आ जाते हो। तुम्हारा टारगेट था हार्दिक पांड्या घड़ी चलाने का, अभी बातों में कहीं और लगाएंगे, लेकिन वो तुम्हारा मिशन ही अनसक्सेसफुल हो गया। अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ झटियल हो, झटियल ही रहोगे। बखैर दोस्तों, आपको और वीडियो कैसे लगी अपने राय कमेंट में मुझे बता दो। आपको वीडियो